बना दिया गोरख धंधा। बेरोजगारों को इकट्ठे करो, भर्ती निकालो, 10 करोड़ फॉर्म भरेंगे, 5-7 लाख बच्चे, फीस इकट्ठा करो, चंदे में लगाओ, कहीं पे लगाओ, सैलरी उनको देनी नहीं, भर्ती कोई पूरी करनी नहीं। हर तरह जोड़ देनी चाहिए सरकार को, बिना खर्ची, बिना पर्ची और बिना सैलरी भी जोड़ दो इसके अंदर। बिना पर्ची और बिना खर्ची तो दे रहे हो आप, बिना सैलरी भी लिख दो, सैलरी भी नहीं देते हम। बिना खर्ची बिना पर्ची क्या करें बिना सैलरी के? अब 6,000 रुपए में कैसे काम चलाएं हम? हमारा मुद्दा तो यही है 6,000 रुपए वाला। अब 6,000 रुपए में कौन मिनिमम। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू मिल और जनता शक्ति न्यूज़। आज हम मौजूद हैं स्टेडियम के अंदर और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा पंडाल सजा हुआ है और अनेक प्रकार में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और हमारे साथ पढ़े लिखे युवा मौजूद है। क्या उनकी समस्या है और नायक सिंह सैनी से वो क्यों मिलना चाहते हैं, हम सीधा बात करते हैं उनसे। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, हम आपके चैनल में स्वागत करते हैं। आज रैली के अंदर मौजूद हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हम देखो मैडम, ये हमारा ज्ञापन है, सीएम साहब ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारा ये ज्ञापन लेकिन दिया नहीं जा रहा, क्योंकि कोई अंदर जाने नहीं दे रहा है। अधिकारी रोक रहे हैं हमें, सरकारी अधिकारी हमें रोक रहे हैं, आप नहीं जा सकते। मैडम हमारी समस्या है, हम CPL सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर अभी सरकार से मांगे हैं, हमारे सरकार हमारा शोषण कर रही है। करी गई थी ना उस टाइम पे, हमें सरकार ने हमें की भर्ती है, काम भी करते हैं। पंचायत हमें 6,000 रुपए देती है काम के लिए। समस्या ये पेपर लिए गए, वो पेपर लेने के बाद 6,000 है सरकार का मिनिमम वेजेज, मिनिमम वेजेज से कम हमको सैलरी दे रही है। मिनिमम वेजेज कम से आप ना 6,000 रुपए कैसे चलाओगे? परिवार चला सकता है 6,000, लेकिन हमें 6,000 रुपए का पेट्रोल खुलवा देती है सरकार से। आपने ज्ञापन सौंपा है देने के लिए आया पहले किसी ज्ञापन MLA, DC, ADC और जो भी जो एक ब्लॉक लेवल का सत्र के अधिकारी ना उनको भी दे सकते हैं। हमें तो है ना, हमें तो कोई आश्वासन भी नहीं देता, जैसे कोई झूठा आश्वासन देता है, हमें तो किसी ने आज तक आश्वासन भी नहीं दिया। हम ये चाहते हैं जो हमारी मांग है वो अपने मैनिफेस्टो में डाले, सरकार अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाले, जो है ना वो सैलरी देगी। हमारी समस्या मैनिफेस्टो में पढ़े लिखे युवा ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे नायब सिंह सैनी को, लेकिन इनको अंदर नहीं दिया और हमारे साथ और भी मौजूद है। जी सर बताइए, आज 1 सितंबर को रैली में आए थे, क्या कहना चाहते हो? भाई साहब, हम सरकार ने क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर लगाए थे, शॉर्ट फॉर्म में CPL, और इन्होंने क्या किया, जब हमारी भर्ती निकाल ली, उस भर्ती के विज्ञापन में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि आपकी सैलरी कितनी है। एग्जाम की फीस थी 1,000 रुपए, पेपर लिया हमारा, प्री एग्जाम हुआ, उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई कर गए उनका हुआ फिर मेंस एग्जाम था हमारा 120 मार्क्स का, जो कि कंप्यूटर के हाई लेवल का एग्जाम था, नेगेटिव मार्किंग इसमें। वो एग्जाम देने के बाद तो आप सभी भी इस बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1,000 रुपए फीस और 2 एग्जाम देने के बाद सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये सोच के हम लोगों ने एग्जाम दिया, इसमें भर्ती हो गई। तो आज यहाँ जींद एकलव्य स्टेडियम में आए हो, नायब सिंह सैनी ने यहाँ पे रैली भी की है, उनसे आप मिलना चाहते थे, क्या हुआ आपके साथ? मिलने दिया गया? हाँ बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया हमें। वहाँ पे 2-3 बार हमने कोशिश की, वहाँ पे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और हम इसलिए आए थे कि हमारी सैलरी है ना, जो सिलेक्शन होने के बाद जो ऑफर लेटर मिला हमें, उसमें 6,000 रुपए मेंशन की गई, लेकिन हमें उस टाइम भी ये लगा कि हो सकता है कोई क्लरिकल मिस्टेक हो, ये 60 भी हो सकते हैं या फिर 26 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। लेकिन बाद में वही बिल्कुल जेन्युइन मिली, वही 6,000 रुपए, जो कि टाइम पे नहीं थे। और हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 12 मार्च को, 12 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी और हमारी सैलरी आई थी, सैलरी तो क्या बोलूंगा मैं से, आप ही समझ सकते हैं। 25 मई को इलेक्शन था हमारा MP का, 24 तारीख को 6,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दिए इन्होंने,
मतलब कि हम तो इसे मान के चल रहे हैं कि ये सैलरी नहीं, हमारा एक हिसाब से वोट खरीदा गया था कि आप लोग बीजेपी को वोट दें। और आज हम हमारी समस्या लेके सीएम साहब से मिलने आए थे। शायद आज हमारी कोई सुनवाई हो जाए, हमारा मुद्दा है जो मैनिफेस्टो में डाल दिया जाए, लेकिन हमारी सुनवाई की बजाय हमें यहाँ पर धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। 2-3 बार हमने कोशिश की लेकिन नहीं मिलने दिया गया। आप यहाँ पे जैसे नायब सिंह सैनी ने आए थे, घोषणाएं सरकार कर रही है, आपके जो पद था उसके नोटिफिकेशन जब नौकरी के लिए निकाला गया तो क्या उसमें सैलरी का मेंशन नहीं था? कहीं भी सैलरी का मेंशन नहीं था। और आप लोगों को सुनकर बड़ी ताज्जुब होगा इस बात का, अभी जैसे सीएम साहब जहां पे भी जाने लग रहे हैं, सीएम तो नहीं है, एक्स सीएम है फिलहाल के लिए, हर कहीं जगह मंच पे बोल रहे हैं कि हमने कौशल रोजगार वालों को पक्का कर दिया। और आप सभी को पता है कि कौशल रोजगार वाले बच्चे ना तो कोई एग्जाम फीस देते हैं और ना ही उनका कोई ये होता कि कैसे एंट्री की है, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है। और उनकी सैलरी कम से कम एक सफाई कर्मचारी है जो गांव में होता है, अनस्किल्ड होता है बिल्कुल, कहीं से भी हम ये नहीं बोल सकते पढ़ा लिखा है, चलो उसकी एजुकेशन जो मर्जी हो, लेकिन काम के हिसाब से अनस्किल्ड है वो, उनकी भी सैलरी इन्होंने अभी घोषणा भी की थी कि उनकी 16-17 हजार रुपए समथिंग कर दी है। और हम लोग जो हैं ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं और हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए पढ़ाया है कि हम लोग अच्छा काम कर सकें। लेकिन जिस हिसाब से हमारे साथ बीजेपी सरकार ने किया है, उस हिसाब से तो ये देखकर हमारा हाल देखकर कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। आप ग्रेड ऑपरेटर सिलेक्ट किए गए। हाँ जी। और अभी ये बताइए कि ट्रिपल पी के माध्यम से आपने अभी तक कितनी समस्याओं को जो सोल्व किया और लोगों की कितनी समस्याएं आ रही हैं? ट्रिपल पी का जो हमारा काम है वो एडिशनल में है, क्रेडिट डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है, हमारे लॉगिन बना रखे हैं, उस पर काम आता है। और काम ये आता है कि एक बच्चे के जन्म से लेके और एक व्यक्ति की मृत्यु तक जितना भी कुछ होता है अपडेट करने का, वो हम लोग जमीनी स्तर पर कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये काम करते करते ऐसी समस्या उत्पन्न होगी कि हमारी फैमिली आईडी बिगड़ गई खुद की, उसको ठीक नहीं कर पा रहे और लोग वही करने लग रहे हैं फिलहाल। तो हमारी यही मांग थी कि कुछ हमारा भी हो जाए। भाई हमारे जो एग्जाम दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो किया हमने, जेन्युइन तरीके से लगे हैं यहाँ पे। और हम सरकार को बिल्कुल बधाई भी देते हैं कि ये भर्ती साफ तरीके से हुई है, इसमें कुछ भी वैसा नहीं था। लेकिन सैलरी के मामले में आने के बाद हमें ये लगा कि जो सरकार नारा देने लग रही है कि हम बिना पर्ची खर्ची के लगा रहे हैं, तो इस भर्ती के बाद हम ये सोच रहे हैं कि ये बिना पर्ची और बिना खर्ची और बिना सैलरी के बच्चे लगाने लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक नाइंसाफी होने लग रही है हरियाणा के युवाओं के साथ। तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? ये आपका काम जो करने के लिए आए थे वो नायब सिंह सैनी देखो जिस हिसाब से इनका बर्ताव रहा है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे आए थे, जैसे हमें धक्के देके यहाँ से निकाल दिया गया। हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हमारा तो नाश हो चुका है, लेकिन नाश करने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो। कैसा फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा बिल्कुल। हम 7500 बच्चे हैं टोटल और 800 लगाए हैं अभी अर्बन में लगाए हैं। तो एक बच्चा ये मान के चलो आप, रिश्तेदारियां भी होती है और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को बोल भी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो एक बच्चा कम से कम 300-400 वोट रखता है और पर विलेज हम सिलेक्ट हुए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम चुनावी माहौल में क्या अपना योगदान दे सकते हैं। क्या नाम है? अमित नाम है जी मेरा, जीन से। मैं जो अपना घर चलाता हूँ जी, तो मैं 6000 दूंगा उनकी, मेरा घर काम करके आओ 6000 रुपये मैं दूंगा। अच्छा। और हमको 6000 रुपये दे रहे हैं। टेक्निकल पोस्ट है 25,400 का, ग्राम पंचायत में ऑपरेटर है। लोकल कमेटी पे जो काम करते हैं उनको 1 रुपए ना कमीशन का कुछ भी नहीं। यानी इनकी सोच ऐसी है कि काम करा लो, नहीं ना हम देना चाहते। इतना शोषण कर दिया। पिछली साल जो MP वाले इलेक्शन थे ना, उसके पहले दिन हमारी सैलरी डाल दी गई। वोट लेने के लिए 6000 रुपये सैलरी पता है कब आएगी? अभी अगले वोट पड़ेंगे ना, उससे पहले दिन आएगी। हमारी मतलब सैलरी दी नहीं जाती, हमारे वोट से दे जाते हैं। वोट जीतते जाते हमारे। जो 6000 आपकी सैलरी है वो भी टाइम टू टाइम नहीं दी जाती। 2 मंथ हो गए। आज हमको 6 महीने जैसे कि भाई ने बोला कि सीएम साहब ने हमें 5 बंदों का हमें एक कमेटी बना के हम सीएम साहब से मिले थे चंडीगढ़ में मिलने के लिए। तो उन्होंने उनके साथ तो मैं ये सीएम साहब से कहा तो कहीं से तो आप ऐसे काम क्यों करते हो? हम छाती करते हैं, आपकी छाती तो ऐसी होनी थी, हम छाती फूलनी चाहिए। ऐसे काम करो ना, आपकी छाती फूल जाए। ऐसे काम क्यों करते हो कि आपकी छाती हो जाए?
नारा तो देते हो 56 इंची सीना, 56 इंची सीना दिखाओ ना, फिर 56 इंची सीना। अब बेरोजगारों का ये रोजगार थोड़े, ये तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं है। एक तरफ ये बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता हम 10,000 रुपये देंगे, आप 2 पेपर लेने के बाद तो आप 6,000 देते हो, बेरोजगारी भत्ता 10,000 कहाँ से दोगे आप? जब एक कर्मचारी को 6,000 देते हो तो 10,000 कहाँ से दोगे? में कैसे गुजारा कर सकते हैं? तब तक के लिए जय।